गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों आप बहुत ही मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 29 जून। 29 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी हम उस जानकारी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी विश्व की भ्रमण करते हैं सर। तो हम जो अतिरिक्त जानकारी होती है उसे हम नोट भी तो करते हैं ना सर जी। मेरे प्यारे साथियों, आपको दिन भर ऊर्जावान रखने के लिए हम कुछ नया मोटिवेशन कोटेशन की जो हमने प्रक्रिया शुरू की है सर। आज का मोटिवेशन कोटेशन बहुत ही शानदार है सर। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। बहुत ही गहरी लाइन है साहब, आप इसको समझिए मेरे प्यारे साथियों। आपको सूरज से सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए सर? आपको ये सीख लेनी चाहिए, सूरज नित्य प्रतिदिन निकलता है सर। ये सर जो बादल बनते हैं इनकी औकात नहीं है कि सूरज की रोशनी को रोक सकें। क्यों सर? कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन बादल होकर के सूरज की रोशनी फिर भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उसे निकलना है, उसकी प्रक्रिया है सर, उसकी आदत है कि उसे रोजाना सर आपको रोशनी देनी है। नित्य प्रतिदिन का काम है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीका से आप अपना टारगेट बनाइए कि मुझे आधा घंटे निकाल करके 24 घंटे में वीडियो को सेशन को देखना है तो देखना है। जो जानकारी सर बताते हैं, मैप की बताते हैं, अतिरिक्त जानकारी बताते हैं, उसे हम नोट करेंगे सर। ये अपने अंदर संकल्प लेना चाहिए सर। और मैंने बार बार आपको बताया है कि संकल्प यदि ले लिया है ना सर, उसमें विकल्प का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। संकल्प है तो विकल्प आना ही नहीं चाहिए। यदि विकल्प है तो भाई फिर उस विकल्प में आप उलझ जाएंगे। तो भैया पहले सूरज की तरह आपको भी तपना पड़ेगा, यदि उसकी तरह चमकना है सर। कलाम साहब की बहुत ही गहरी लाइन है साहब, अपने जीवन में उतार करके देखिए मेरे प्यारे मित्रों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। मुझे आशा है मेरे प्यारे साथी रोजाना इसको देखेंगे सेशन को, और लगातार मेरा भी ये एक्सपीरियंस है सर। आप कम से कम 2-3 महीने देखिए ना लगातार कंटिन्यू वीडियो को, फिर आप देखना बताना सर स्टैटिक जीके कितनी स्ट्रांग हुई है आपकी। सर कमल के फूल से भी सीख लीजिए, वो नेगेटिविटी में भी सर आप देखता है कि पॉजिटिव चीज़ क्या है सर आपके अंदर। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारी लाइनें हैं, हम बिना किसी देरी के आपको बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। और सेशन को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका जो सुझाव हो बताएं, और मेरे प्यारे मित्रों ज़रूर प्लीज़ शेयर कर देना आप इस सेशन को। ठीक है सर, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? सर जो हमारी गाय माता होती है इसको न्याय देने की, जो खेत में चरती हैं, बहुत सारे लोग इन्हें पीटते हैं सर, इनके न्याय के बारे में छत्तीसगढ़ ने सर फैसला लिया है। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ ने लिया है? हमने जी हाँ, छत्तीसगढ़ ने लिया है। क्वेश्चन बनेगा सर कि गोधन न्याय योजना शुरू किसने की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है सर। जो गौ के साथ जो गलत काम होते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने। अरे सर छत्तीसगढ़ तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी। छत्तीसगढ़ तो हमने बहुत बार सुना है, छत्तीसगढ़ की हमने बहुत बार चर्चा की है। तो सर एक बार फिर हम चर्चा कर लेते हैं। ये रहा प्यारा सा छत्तीसगढ़। ठीक है सर, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की सीमा हमारे यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट है ना सोनभद्र, उससे भी लगती है। अच्छी बात है सर। मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है सर, झारखंड से भी सीमा साझा करता है, उड़ीसा से भी करता है सर, इधर सर आपके आंध्र प्रदेश से भी लगता है, तेलंगाना से भी लगता है, और महाराष्ट्र से भी सीमा साझा करता है। कौन करता है सर? छत्तीसगढ़ करता है सर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, लोकसभा सीटें 11 हैं सर, राज्यसभा सीटें 5 हैं। मित्रों आपको बताएं ना हम, आप ये कहेंगे सर आपको क्या लोकसभा सीटें याद हैं? सर नहीं याद है। डाटा सर ऐसे याद नहीं होता है। और सर मैं जानता हूँ किसी भी टीचर का एक काम होता है कंसेप्ट को समझाना, उस चीज़ को समझाना। सर लोकसभा सीटें हम क्यों बताते हैं आपको?
याद कर लेनी चाहिए सर। रोजाना यदि हमारे सामने ये 100 बार आ भी जाएंगी ना तो वैसे ही याद हो जाएंगी, तो इसे लोड डालने की जरूरत ही नहीं कि सर आज ही याद हो जाए। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा है कि लोकसभा सीटें याद ही कर लें सर। जो चीज़ याद की है, परीक्षा में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है, उसे हमें याद करना चाहिए। और ये करंट हमें सिखाती क्या है सर? करंट हमको यही सिखाती है कि बार बार चीज़ों को पढ़ने से डाटा स्टोर होता है माइंड में। ठीक है सर। विधानसभा सीटें 90 हैं। राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी है, गुरघासीदास है सर, इसे हम संजय भी कहते हैं सर। ये करंट में अभी क्या है छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी न्याय योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि है, बिरसा हरित ग्राम योजना भी चलाई गई है, दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल स्टार्ट की गई थी सर, और प्रज्ञान ऐप चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया है सर? छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। बड़े सर आगे। बिल्कुल। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित हुआ है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा सर, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। ठीक है सर। और मेरे प्यारे मित्रों, मैं मंथली में 1 तारीख को पूरा जितना मैंने मंथ में पढ़ा है, जितने भी संडे आते हैं, कम से कम 100-150 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे ना सर, हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको प्रत्येक वीकली की जो करंट की क्लास है मेरी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है साथियों, तो जाकर के आप देख लीजिए और 1 तारीख को बिल्कुल पेटी पैक होकर के तैयार हो जाएं टेस्ट देने के लिए सर। अमेरिका ने किया सर भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, योग यूनिवर्सिटी किसने खोली है? अरे सर अमेरिका ने खोली है। हमने अंकल वालों ने, हमने की जी हाँ अंकल ने खोली है, अमेरिका में खोली गई है। अरे सर क्या गजब बात कर दी आपने। अमेरिका तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। हमने कौन सा पढ़ाया सर? नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया, साउथ अमेरिका पढ़ाया हमने। कि आप जानते हैं क्या नॉर्थ अमेरिका के बारे में? जी हाँ जानते हैं सर। आप पूछिए उसके बारे में, क्या नहीं जानते हैं सर? हमने इतने बार तो अमेरिका पढ़ा है ना, उसके हम सारी चीज़ें जानते हैं। हमने क्या जानते हैं थोड़ी अमेरिका के बारे में हम बात कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ाया है सर। आपको हम रटा देंगे, ये हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना नॉर्थ अमेरिका का। आप कितना भी ना पढ़ें फिर भी हम आपको पढ़ा देंगे सर। देखना ये है पनामा सर, बिल्कुल पनामा है। अरे सर ये जो स्टेट है ना, ये जो जो जमीन सी लग रही है, हमने जी हाँ सर इसे हम इस्थमस कहते हैं। हमने कि इस्थमस किसे कहते हैं? अरे सर गजब बात है ना। इस्थमस सर उसे कहते हैं ऐसी लैंड होती है जो 2 जलधाराओं को, जलधारा ना कह करके सर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2 जो ओशियन होते हैं, 2 जो जल के बड़े बड़े हमारे स्थल होते हैं, उसे हम अलग करते हैं, उसे हम सर इस्थमस कहते हैं। हमने कहा स्टेट किसे कहते हैं फिर? अरे सर उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। ऐसी जल की जो धारा जो 2 लैंड मास को अलग करेगी। जैसे सर यहाँ पर बेरिंग स्टेट है, ये जल भरा हुआ है। इधर सर आराम से आपका रसिया लगा है जो एशिया में पड़ता है, इसे सर नॉर्थ अमेरिका लगा है इधर। ये दोनों जो लैंड मास है ना, इनको एक जलधारा अलग कर रही है, इसे हम स्ट्रेट कहते हैं। हमने मल्टीपल टाइम सिखाया था आपको। इधर सर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ग्वाटेमाला मिलेगा, सेल्वाडोर मिलेगा, होंडुरास मिलेगा, बहुत सारे देखो ये क्यूबा मिलेगा, ये जमैका मिलेगा सर। इसी में बीच में ये छोटा सा, हमने कहा ना ये छोटी सी तू हैरी है, आफत बहुत खड़ी कर दी है तूने भैया। या छुट्टू छुट्टू से बहुत सारे देश हैं सर। हमने ये भी पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका में 23 देश हैं, उसमें एक यूएसए देश है सर। उसमें 50 स्टेट पढ़ते हैं जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा है। ये सर ऊपर बढ़ेंगे मैक्सिको मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री पर है, यहाँ से होकर के जाती है सर। इसी मैक्सिको के इस साइड आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये एरो जा रहा है ना, इसे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं सर। इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, बिल्कुल सर है। हमने कहा इससे आगे जाएंगे ना तो 49 डिग्री कनाडा और यूएसए को अलग करती है। हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा है। गल्फ ऑफ अलास्का हमने पढ़ा है
सर इधर पूछा जाता है बेरिंग सी कहाँ पर है, तो आप बता देंगे अलास्का के वेस्ट में पड़ती है मेरे प्यारे साथियों। बेरिंग स्टेट ही पूछी जाती है जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है ब्यूफोर्ट सी कहाँ पर है, आप बता देंगे सर अलास्का के ऊपर नॉर्थ में पड़ जाता है। हडसन बे कहाँ पर है, जरा आप देखिए हडसन बे कहाँ पर है सर, ये सर देखना बफिन वे है। इधर सर लेब्राडोर सी पड़ जाता है, इधर अटलांटिक ओशियन पड़ जाता है। अरे सर ये प्यारा सा जो ग्रीनलैंड दिख रहा है ना, ब्रैकेट में डेनमार्क दिख रहा है ना हमने, जी हाँ दिख रहा है सर। इस पर डेनमार्क का ये क्षेत्र है जहां अमेरिका आंखों में आंखें लड़ा करके रखे है और वहां की जनता को फुसला करके कहता है आप हमारे साथ आना जाओ थोड़ा। इस वजह से भैया अमेरिका हड़प नीति के तहत ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। अरे सर यहाँ तो बर्फ जमती है, क्यों लेना चाहता है? हमने कहा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपके कंप्यूटर में आती हैं ना, जो चिपे पे आती हैं सर, यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जी हाँ, बढ़े आगे। बिल्कुल सर, हमने आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में यह भी पढ़ाया था मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये सेशन मेरा कैसा लगता है आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ये परिवार आपका है, एक दिन ये परिवार मंजिल जरूर हासिल करेगा मिलकर के सर। ये दुनिया है, आपके बारे में बहुत सारे कमेंट आएंगे और तू ये कर नहीं सकता है। अरे सर हम करके दिखाएंगे, हम नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में ऐसा कौन जन्मा है सर सो इसे करेगा? आप बताएं ना सर। ये अपने अंदर एक जुनून और ये आग जलाते रहेंगे सर, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सर ये कनाडियन शील्ड, अरे गजब बात बताई सर, हमने तो मल्टीपल टाइम पढ़ी है, हमने कि हम आपको रटाएंगे तभी तो छोड़ेंगे। कनाडियन शील्ड पढ़ी है सर, मैपिंग के थ्रू काम कर रहे हैं हम। अरे सर ये ग्रेट प्लेनेस है, हमने कि जी हाँ हमने बताया था सर। ये पठारीय भाग है जहाँ सर ये मैदानी भाग है जहाँ कृषि होती है सर। ये मेरा जो कर्जा चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा सर ये पर्वतीय भाग कहलाता है। मेरे प्यारे मित्रों देखना, हमने ब्रूक्स रेंज पढ़ी थी, पूछा जाता है निम्न में से ब्रूक्स रेंज कहाँ पर है। आपकी परीक्षाओं में तो सर ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट ही कि ब्रूक्स रेंज कहाँ पर है। अच्छा सर ब्रूक्स रेंज हमने कि जी अलास्का के ऊपर है थोड़ा सर, और मैकेंजे यहीं पड़ता है सर। ये कोस्ट रेंज है, हमने कहा सर नीचे बढ़ेंगे ना इसके तो सीरिया नवेदा है, सीरिया मादरे है। पूछ लिया जाता है सर पीसीएस में क्रम लगाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो कोस्ट रेंज के नीचे नीरिया वो सीरिया नवेदा आता है, उसके नीचे सर सीरिया मादरे आता है। मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार सीख रहे होंगे जो नए होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप मैप जानते ही नहीं है सर। आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, आप एटलस का नाम नहीं जानते हैं। आप धन्य हैं मेरे प्रभु। सर ये रॉक माउंटेन है, ये सर रॉकी माउंटेन है मेरे प्यारे साथी। पूछा जाता है इधर सर कोस्टल प्लेन है, निम्न में से कोस्टल प्लेन किस महासागर से सीमा लगाता है, क्वेश्चन आता है सर, तो आंसर होगा अटलांटिक ओशियन से लगाता है। क्या कठिन है सर इसमें, आपको याद हो जाएगा। अरे सर एप्लेसियन सी माउंटेन है, हमने कि जी हाँ भैया इधर है सर। इधर बेरिंग स्टेट है, हमने कि जी हाँ। पूछा जाता है बेरिंग स्टेट किसको अलग करती है, अरे सर ये जलडमरू मध्य है, हमने कि जी हाँ स्टेट है ना सर, स्टेट हमने बताई थी सर। एशिया को अमेरिका को अलग करती है, इधर बीफोर्ट सी है, याद करा दूंगा सर। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पड़ जाता है पैसिफिक ओशियन, और सर ईस्ट में पड़ जाता है प्यारा सा देखिए अटलांटिक ओशियन। इधर सर पनामा है जिसे हम यहाँ इस्थमस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये सर मैक्सिको है, ये सर कौन सी है, हमने कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इधर सर करेबियन सी है। बड़े सर आगे नीचे साउथ अमेरिका पड़ता है सर। हमने ये भी चित्र आपको दिखाया था, देखना मेरे द्वारा प्रयास सर, मैंने प्रॉमिस किया है उसे पूरा करके ही दिखाऊंगा सर। अरे सर रट गया ना अब तो, हमने कि क्या रटा, अरे ब्रुक्स रेंज है, हमने कहा सर बियोलकोल, ये सर मैकेंजी माउंटेन है जो ऊंची चोटी है, हमने कि जी अलास्का रेंज है, कोस्टल है, इसके नीचे सर सीरिया नवेदा है, इसके नीचे सर सीरिया मादरे है। ये वाला सर दिख रहा है ना आपको, ये देख लो बिल्कुल सींग सा दिख रहा है, हमने कि जी हाँ सर इसे हम गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। हमने गजब बात सर, ये पानी सा भरा है ना इसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं सर। ये भी तो पूछा जाता है ये वेस्ट में पड़ता है, हमने जी हाँ पूछा जाता है सर। इसे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, हमने किसे करेबियन
अरेबियन सी कहते हैं, इधर सर अटलांटिक ओशियन कहते हैं। मित्रों इधर ये देखना कनाडियन शील्ड पड़ा है, निम्न में से कनाडियन शील्ड कहाँ है? अरे सर कनाडा का शील्ड है तो कनाडा में होगा ना, शील्ड माने पठारी होता है मेरे प्यारे मित्रों। ग्रेट प्लेन है, अरे सर ये मतलब मैदानी भाग है, हमने की जी हाँ खेती होती है। सर ये वाला जो भाग ऐसा कलर का दिख रहा है ये सर पूरा का पूरा पर्वतीय भाग है। अरे सेंट्रल लोलैंड है, कोस्टल प्लेन है भैया, एप्लेसियन माउंटेन है। मित्रों बड़े आगे इधर सर ग्रीनलैंड है। मैंने मल्टीपल टाइम ये वाला मैप भी आपको दिखाया था जब मैंने नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था। जो मेरे प्यारे साथी नए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है नॉर्थ अमेरिका का, जिनके अंदर पढ़ने का जुनून है जाकर के डिस्क्रिप्शन में भैया देख लें, लिंक पर क्लिक करके आपको वीडियो मिल जाएगा, आराम से पढ़ लें तसल्ली से, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब हम साउथ अफ्रीका लेकर के आ रहे हैं आपके सामने सर, बहुत ही जल्द आने वाला है, इसी वीक में डिटेल में पढ़ेंगे। सर ये कोलंबिया रिवर, हमने गजब बात है सर, आपको तो यही रटना है सिर्फ, कौन कौन सी नदियां हैं। देखो मैंने कहां से कहां लेकर के आपको रटाने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे ये वादा कर दिया है कि नॉर्थ अमेरिका में आपको उंगलियों पर रटा दूंगा। सर कोलंबिया रिवर, हमने जी हाँ। अरे सर मिसिसिपी मिसोरी नदी पड़ी है ना, हमने की हाँ, मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है मिसोरी नदी, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कोलोराडो नदी, हमने कहा रियो ग्रांडो नदी, याद हुआ सर कौन कौन सी? कोलंबिया रिवर, मिसिसिपी रिवर, मिसोरी नदी, कोलोराडो नदी और रियो ग्रांडे नदी और ये हडसन की नदी। कितनी नदियां याद हो गई सर? अरे सर 6 नदियां तो हमने अभी याद कर ली, हमने गजब बात है। और कुछ वैसे याद करा देंगे, कोलंबिया रिवर, मिसिसिपी नदी, मिसोरी रिवर, कोलोराडो रिवर और रियो ग्रांडे रिवर और हडसन की रिवर। बड़े सर आगे हमने सर आपको झीलें तो इतनी बार बताई हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे पुराने जो विद्यार्थी हैं बता देंगे सर ये तो उंगलियों पर रटे हैं हमने की। तो आप ये जानते हैं ना, हमने कुछ नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था तो हमने कुछ नया पढ़ाया था आपको। अरे सर गजब बात है ना, नया क्या पढ़ाया था हमने की? देखो ये तो हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ओंटेरियो झील, आयरे झील, मिशिगन झील। अरे सर सवाल ये पूछा जाता है, इन्हें सर ग्रेट लेक कहते हैं। 5 हैं सर, उंगलियों के आकार की हैं। जी सर हैं बिल्कुल। हमने कहा निम्न में से कौन सी झील अमेरिका में स्थित है? गजब बात कर दी सर आपने। हमने क्या सर आपको नहीं दिख रहा है क्या? हमने क्या नहीं दिख रहा है सर? ये जो सुपीरियर झील है कनाडा से सीमा लगा रही है, ह्यूरॉन कनाडा से लगा रही है, देखिए मैप पर सर, ओंटेरियो कनाडा से सीमा लगा रही है और आयरो झील कनाडा से सीमा लगा रही है। सर हमने कहा बताना जरा आप, हमने बताया था ये सुपीरियर झील ह्यूरॉन झील से ये मिल रही है ना विद्यार्थियों? हाँ सर मिल रही है। इसे सर कौन सा क्या कहते हैं आप बता देंगे? सर हम जानते हैं इसे सू नहर के द्वारा सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील मिलती हैं। हमने गजब बात बताई। अरे सर और बताए ना आपको? हमने की जी हाँ बताना थोड़ा। सर ह्यूरॉन झील और आयरे झील मिलती है ना? हमने की जी। सर ये किससे मिलती हैं? हमने कहा ये जो मिलती है ना सर ये सेंट क्लियर नदी के द्वारा मिलती हैं। अरे गजब बात बताई सर, सेंट क्लियर नदी। हमने की जी हाँ। सर और बताए ना हम आपको? सर ये जो है ना मिशिगन झील। हमने की जी हाँ। सर मैकीनॉक के द्वारा मिशिगन झील ह्यूरॉन झील से जुड़ी है। सर मैकीनॉक कहाँ पर है? हमने की यहाँ पर है। आपको क्या क्या बताया? सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील यहाँ किससे जुड़ी हैं? सू नहर से। और ह्यूरॉन और आयरे किससे जुड़ी हैं सर? हमने बताया अभी सर किससे जुड़ी हैं? सेंट क्लियर नदी से। ये वाली सर मैकीनॉक से। और सर आयरे और ओंटेरियो झील जो जुड़ी है ना मेरे प्यारे साथियों, ये सर किससे जुड़ी हैं? अरे सर बेलेंड नहर है, बेलेंड कहते हैं, बेलेंड नहर के द्वारा जुड़ी हैं। सर गजब बात बताएं आपको एक। हमने की जी हाँ बताना। आपको सर पता है ना? हमने क्या, हमें तो भाई पता नहीं है, थोड़ा बता दीजिए। सर गजब की बात है कि आयरे और ओंटेरियो झील के बीच न्याग्रा जलप्रपात होता है। हमने की अरे गजब बात बताई आपने। सर यही न्याग्रा जलप्रपात बनता है। हमने की चलो भैया इतना तो आपने याद किया। बड़े सर आगे सर हम रेगिस्तान भी एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, याद कराएंगे।
सर ग्रेट बेसिन पूछा जाता है, ग्रेट बेसिन का भाग ही है सर मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, सर चिजुआन डेजर्ट, नाम याद हो जाना चाहिए। सर कोलोराडो को पठार है ये वाला, मैप पर देखिए ग्रेट प्लेनेस है मेरे प्यारे साथियों। ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। सर प्लीज़ सेशन को शेयर कर दिया करें, और सर हमारा भी उत्साह बढ़ाने के लिए थोड़ा कमेंट तो कर दिया करो ना, थोड़ा भैया क्या लगता है, 1 मिनट टाइप ही तो करना है कुछ। वार्षिक भारतीय टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है सर? टीबी रिपोर्ट आई है भैया, बिल्कुल सर आइए। हमने कहा शीर्ष पर कौन सा राज्य बता देंगे? अरे सर गुजरात है ना अपना प्यारा सा। हमने कहा आप जानते हैं गुजरात को? अरे लो गजब बात कर दी सर, मोदी जी का राज्य था पहले भैया, यहाँ से ही तो मोदी जी सीएम बनते थे। हमने कहा अच्छा गजब बात है भैया ये तो। हमने कहा आपको एक डाटा हम बता देते हैं सर, WHO कहता था सर, WHO आप जानते हैं WHO? हमने कहा जी हाँ जानते हैं सर। हमने कहा WHO कहता था भैया हम 2030 तक किससे मुक्त कर देंगे? टीबी से। बट इंडिया वाले लोग कह देते हैं हम 2025 तक मुक्त हो जाएंगे सर, किससे? टीबी से। सर पहला नंबर गुजरात का आया था, दूसरा आंध्र प्रदेश का, तीसरा सर हिमाचल प्रदेश का, और सर 50 लाख से कम आबादी वालों की बात करें तो सर उसमें त्रिपुरा और नागालैंड आया है। आपको नोट कर लेना चाहिए, ये सवाल बनेंगे सर। और यूनियन टेरिटरी की बात करें सर तो दमन दीव और दादर नगर हवेली आया है, ये एक ही यूनियन टेरिटरी हो गई है सर। अब कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? अरे सर गजब बात है, 8 हैं। हमने कि जी हाँ 8 हैं सर। आपको बताएं मेरे प्यारे साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भैया इसकी रिपोर्ट जारी की है। सर ये जो टीबी होती है ना, हमने क्या होता है, हमने कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है मेरे प्यारे साथियों। आपको ये सारी की सारी जानकारी लिख लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मिलती हैं सर। बढ़े गुजरात की तरफ, ये रहा प्यारा सा गुजरात। आप जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं। हमने गुजरात है ना जो सीमा किससे मिलाता है? पाकिस्तान से। ओ सॉरी राजस्थान बता रहा हूँ मैं सर। मिलाता तो गुजरात भी पाकिस्तान से सीमा है, और राजस्थान से सर ये मध्य प्रदेश से, और ये महाराष्ट्र से। अरे गजब बात है सर, गुजरात है। हमने कहा बढ़े सर गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182, राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान है भैया। बहुत बार पूछा जाता है गिरी कहाँ पर है? गुजरात में है सर। अरे सर गुजरात में हमने तो डैम भी पढ़े थे, कुछ डैम बनते हैं ना? हमने कि जी हाँ बनते हैं सर। आपको मैप पर दिखाते हैं डैम। सर गुजरात में कौन कौन से डैम हैं? कितना प्रयास सर, ये आसान नहीं है सर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर है, कदाना बांध माही नदी। अरे सर वही माही नदी है। हमने कौन सी माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? हमने जी हाँ। धारोई बांध साबरमती नदी पर है, दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है। बढ़े सर आगे, बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश में सीरो सर्वे शुरू हुआ है? अरे सर सीरो सर्वे, हमने कि यार सीरो सर्वे नहीं जानते हैं आप? सीरोलॉजिकल सर्वे है सर, इसे सीरोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। ये दिल्ली में शुरू हुआ है सर। इससे क्या होगा? हमने कि यार गजब बात है, हम बता देते हैं इससे क्या होगा। सर गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने शुरू किया है सर। ये सिर्फ आरोग्य सेतु और एक इतिहास ऐप है ना आपका, उसके मदद से ही चलेगा सर। सीरो सर्वे में होगा क्या कि ये जो टीम बनाई गई है सर, ये टीम जाएगी दिल्ली में, हर घर जाएगी और ये देखेगी कि जो हमारे कोरोना के संपर्क में आए, जो भी मरीज जो कोरोना हुआ है उनके संपर्क में आए, उनमें जो संपर्क में आए उन व्यक्तियों में एंटीबॉडी उत्पन्न हुए हैं कि नहीं। सर किससे लड़ने के लिए? कोरोना से लड़ने के लिए। एंटीबॉडी कहाँ बनते हैं सर? प्लाज्मा में बनते हैं। आपकी रक्षा कौन करता है सर? एंटीबॉडी करता है। ये 10 जुलाई तक अभियान चलेगा सर। यही बताया जाएगा कि उनमें सर प्रतिरोधक जो क्षमता है ना हमारी, वो सर बनी हुई है कि नहीं कोरोना से लड़ने के लिए। दिल्ली है सर, घुमा देते हैं आपको दिल्ली, घर बैठे। ठीक है सर, बढ़े आगे।
सर ये छुट्टू सा प्यारा सा दिल्ली है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। जी हाँ, दिल्ली है सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल। मित्रों आपको बताएं ना, हम लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा 70, 50 प्लान शील्ड कई बार पढ़ाया है, अब तो याद हो गया होगा। बढ़ते हैं सर आगे। किसने 2023 में पहली बार अंतरिक्ष में पर्यटकों को स्पेस वॉक कराने की घोषणा की है? सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आज आपको हम सैर करा देंगे सर अंतरिक्ष की। और सर मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे पुराने विद्यार्थी जुड़े हैं ना, ये तो बता देंगे सर आपने मल्टीपल टाइम शेयर कराई है सर स्पेस वॉक, क्या करा? नई बात है सर आपके लिए। आपने हमको अंतरिक्ष घुमाया है, हमने की अच्छा गजब बात बताई। अरे सर इसकी क्या बात, आपने तो मारियाना ट्रेंच में वो चैलेंजर डीप भी घुमाया है। हमने की बिल्कुल सर पहली बार। हमने कहा अब हम आपको तसल्ली से नोट कर लेना भैया, गजब बात पढ़ाते हैं आज। अरे सर वहाँ जाएंगे, हमने कहाँ पर जाएंगे? अरे जो अभी वो उसकी एजेंसी है सर अमेरिका की, अरे कौन सी एजेंसी है सर? एलन मस्क की स्पेस एक्स एजेंसी है, जो फाल्कन के माध्यम से डेमो 2 मिशन था ना, डेमो 2 से सर ले गए थे हमने किसे? अरे सर बेन केन और डगलस हर्ले को हमने कहाँ ले गए थे सर? आईएसएस ले गए थे। हमने की सवाल बना सर आईएसएस, हमने की जी हाँ। ये सर क्या है आईएसएस? ये तो नया सुन रहे हैं। हमने कहा जो मेरे प्यारे साथी पुराने हैं वो नया नहीं सुन रहे हैं। सर जानते हैं आईएसएस? हमने कहा ये 1998 में बनाया गया था। इसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। अरे सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, ये क्या बीमारी है? हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने कहा आपने मल्टीपल टाइम सुना होगा। हमने क्या, आपके भैया जो हिंदी वाले टीचर होते हैं या घर के लोग होते हैं, जो बाबा अपने अम्मा होते हैं, बता देते हैं बेटा अंतरिक्ष कहाँ है? अरे जो ऊपर देखोगे ना आसमान, यही तो अंतरिक्ष है। हम बता दे भैया 3 जगह होती हैं पृथ्वी पर। सर ये प्यारी सी पृथ्वी है, यहाँ से ऊपर जाएंगे सर तो लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है, जो सर 200 से 2000 किलोमीटर तक होता है। उसके ऊपर चलेंगे सर तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, जो 20,000 किलोमीटर तक लगभग होता है। उससे ऊपर चलेंगे सर तो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, जो लगभग 30,000 किलोमीटर तक होता है। मित्रों बताएं ना आपको नई बात। सर बिल्कुल बताएं। हमने कहा आईएसएस 1998 में बना। सर सवाल तो इस बात का बना है ना, ये बनाया किसने? हमने कहा प्यारा सा बेहतरीन 6 बेडरूम है, होटल है सर, आराम से जाइए। सर ये कितनी दूरी पर है? हमने कहा 440 किलोमीटर की दूरी पर है भैया। प्यारा सा होटल है अंतरिक्ष में, जाइए सैर करके आइए। अच्छा पर्यटक सर, हमने कहा सवाल तो इस बात का बताया सर, ये सर बनाया किसने? तो हम बता देते हैं 5 देश की एजेंसी हैं सर। किस किस की हैं? हमने कहा एक तो प्यारी सी नासा है अमेरिका की, रसिया की रोसकॉस्मो है, यूरोप की ईएसए है, कनाडा की सीएसए है, जापान की जाक्सा है। इनने मिलकर के 1998 में इंटरनेशनल स्पेस भैया स्टेशन बनाया। 6 बेडरूम का होटल है, आराम से जाइए भैया, अंतरिक्ष के मजे लीजिए। सर सवाल क्या है, ये पर्यटक कहाँ से आ गया इसमें? हमने कि हम बता देते हैं पर्यटक कहाँ आ गया भैया। आपको हमने अभी बताया ना भैया। क्या बताया सर? हमने कहा जो अमेरिका के एलन मस्क है ना भैया, इनकी जो कंपनी है, एलन मस्क से सीख लीजिए। ये कभी रिस्क से नहीं डरते हैं। ये नहीं कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे भैया। हर चीज़ है, फेल होना भी गलत बात नहीं होता है भैया। फेल होने से अनुभव आता है। लोग कहते हैं अरे फेल हो गया, तू क्या करेगा, पढ़ता ही है। पहली बात तो सुशील स्टडी परिवार में जुड़ने के बाद फेल सब तो हम सोचते ही नहीं है, और फिर हो भी जाते हैं ना सर तो उससे भी सीख लेते हैं। एलन मस्क का कहना है कोई भी चीज़ है प्रैक्टिकल है सर, फेल होना पास होना ये तो बना रहता है। ठीक है सर, आपको बताते हैं हम कहानी इसकी। सर जब आपको अभी अमेरिका की एजेंसी ने उन लोगों को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, अच्छी बात है सर। सर इससे पहले रसिया का सर एक था सोयूज ले जाया जाता, जो जहाज था ना एक सोयूज, वो सर अंतरिक्ष में लोगों को ले जाया करता था पहले। सर जब अब ये काम सोयूज या रोसकॉस्मो ने भैया सुना, हमने की बिल्कुल सही है
सर तो भैया ये बात उन्हें नहीं खली कि भैया अमेरिका के भी लोग ले जाने लगे अंतरिक्ष में, अब हम क्या करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों जरा ध्यान से देखना समझना सवाल को, बहुत ही गहरा सवाल है। पर्यटकों को स्पेस वॉक कराएंगे। सर इन्होंने एक कदम आगे चल दिया है रसिया वालों ने। सर क्या चल दिया है। हमने कहा रसिया वालों ने कहा अमेरिका वाले सुनो, क्या सुनो, आप तो ले जा रहे हो ना वहां पर छोड़ने, ये काम हम पहले कर चुके हैं। किससे, सोयूज से। सर लिख लेना मेरे प्यारे साथियों, सोयूज से कर चुके हैं। सर अब आप तो सिर्फ जाकर के अंतरिक्ष में छोड़ देते हो, हम बंदों को ले जाएंगे अंतरिक्ष में, यात्रियों को ले जाएंगे सर, फिर हम स्पेस वॉक, वॉक माने घूमना होता है सर, हम घुमाएंगे वहां पर स्पेस में। अरे सर ये बात है। हमने की जी हाँ सर, ये पर्यटकों को ले जाएंगे। हमने कि अब बताते हैं सर, आप जाते हैं ना पर्यटक पर टूर पर जाते हैं, ताजमहल घूमने, लाल किला घूमने, सर बहुत सारी चीज़ घूमने जाते हैं। ऐसे सर ये बात हम खुले शब्दों में कहें तो जो अंबानी जैसे लोग होते हैं भैया, जो ये फेसबुक वाले जो लोग हैं, अमेजन वाले हैं सर, ये जो पैसे वाले, मतलब सीधा सा हिसाब है, जो भैया पैसे वाले लोग होते हैं उनका मन होता है कि हम अंतरिक्ष में घूमें, हम जहाँ घूमें सर उनको ये ले जाएंगे और सर स्पेस में वॉक कराएंगे। सीधा सा सिद्धांत ये है सर। इससे पहले भी तो गए स्पेस में लोग, हमने कि गए, धनी लोग गए सर, सिर्फ उनको ले जाया जाता है और वहाँ जा कर के छोड़ करके तुरंत भैया चलो आपका पूरा पेमेंट खत्म हो गया, सिर्फ ये काम था। अब यहाँ पर्यटकों को स्पेस वॉक भी कराया जाएगा। सर बताएं 2001 में डेनिस टेटो गए थे, जो इस पे अंतरिक्ष अब उसमें स्टेशन में ISS में गए थे, ठीक है सर, बिल्कुल। सर ये काम किसने किया। हमने कहा रॉसकॉस्मोस से संबंधित उनकी कंपनी है सर, एनर्जिया है, एनर्जिया ने किया था सर, बिल्कुल किया। हमने कहा एनर्जिया ने स्पेस एडवेंचर्स है भैया, स्पेस एडवेंचर USA की, इससे टाई अप करके ये काम करेगी। अच्छा सर इससे करेगी। हमने की जी हाँ, ये थी सर जानकारी, बहुत सारी आपको जानकारी मिली होगी मेरे प्यारे साथियों। ये सेशन हमारा कैसा लग रहा है भैया, बार बार वही है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर भैया आपकी चॉइस है, ठीक है सर। अंतरिक्ष की सैर करा देते हैं आपको। ये सर ऐसे स्पेस वॉक किया जाता है। हमने तो मल्टीपल टाइम, ये चल जाए शायद आपके सामने सही तरीके से आए, यहाँ लैपटॉप पर तो सही चल रहा है, बट ये सर हाई लेवल की क्वालिटी की ये चीज़ें होती हैं या दिक्कत करती हैं, और हमारी फाइल भी बहुत सारे पेजों की बन जाती है तो लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना सर, आप जानते हैं इस चीज़ को। कंप्यूटर भी भैया हैंग कर जाता है कभी कभी। चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। कैसा लगा ये प्रयास हमारे द्वारा किया गया। अरे सर मज़ा आ गया। हमने की जी हाँ, बड़े सर आ गए, बिल्कुल। हाल ही में सरकार ने किस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी दी। भैया भारत ने कहा अमेरिका रूस वाले सुनो, आप अंतरिक्ष में जा रहे हो तो भारत कहाँ पीछे हटने वाला है। अरे सर गजब बात है। हमने भैया इसरो से कह दिया है कि आप एक निजी कंपनी बना डालो जो अंतरिक्ष में हम भी जाएंगे घूमने। इनका ही ठेका थोड़ी नहीं है जो ISS में जाएंगे, हम भी बना देंगे कोई नई एजेंसी। हमने की अच्छा सर, इसरो से कहा है कि आप नहीं खोलो। सीधा सा मैं मतलब बताऊं सर, प्राइवेट जो रिलायंस जैसे पैसे वाले लोग होते हैं सर, उनसे जो टाटा है, बिड़ला है सर, ये वाले लोग हैं, ये पैसा अपना लगाएंगे और पैसा बहुत सारा कमाएंगे। इनसे कहा है सरकार ने अरे आप यहाँ पैसा लगाते हो सर, ये आप स्पेस में लगाए ना पैसा, ISS में लगाएं सर, ये स्पेस एजेंसियों में पैसा लगाएं, इसमें बहुत सारा पैसा मिल जाता है। इसमें लगाने के लिए सर निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इसरो से कह दिया है। किसने, भारत सरकार ने। सर टेंडर कौन उठाएगा, हमने की इसरो उठाएगा। सर किस क्षेत्र को नाम दे दिया इसरो ने, क्या बनाया है, हमने की सुनिए सर IN। जरा मेरे प्यारे साथियों सवाल बनेगा, ध्यान से समझना है। क्या सवाल बनेगा सर, हमने कहा कैपिटल में IN स्पेस और स्मॉल में E लिखा है। जरा ध्यान से समझ लेना, जब सवाल आएगा फिर मत कहना सर बताया नहीं है। IN स्पेस है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी सर। I फॉर इंडियन, नेशनल है N, और स्पेस P फॉर S फॉर स्पेस, P फॉर प्रमोशन एंड अथोराइजेशन है सेंटर, CE माने है सर सेंटर। जरा आप ध्यान से समझ लेना इस चीज को, सवाल आएगा जरूर भैया। जो इसरो ने IN स्पेस करके भैया एक टेंडर मतलब एजेंसी बनाई है प्राइवेट, जिसमें रिलायंस जैसे, बिड़ला जैसे लोग पैसा लगाएंगे। बड़े सर आगे, बिल्कुल।
सर इसरो, हमने की जी हाँ इसरो। इसरो के बारे में आप जानते हैं ना सर, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, के सिवान इसके हेड हैं। ठीक है सर। हाल ही में बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? सर ये मुख्य सचिव क्या होता है, हमने की नहीं जानते हैं आप, क्या मुख्य सचिव क्या होता है? अरे सर पहली बार तो सुन रहे हैं मुख्य सचिव। हमने की आईएएस जानते हैं सर, आईएएस भी नहीं जानते। हमने डीएम जानते हैं सर, डीएम भी नहीं जानते हैं। हमने की तो कलेक्टर जानते हैं ना आप। अरे सर कलेक्टर भी जानते हैं, डीएम भी जानते हैं, आईएएस भी जानते हैं। हमने कहा जो आईएएस के ऊपर भी सर एक हेड होता है ना, उसे मुख्य सचिव कहते हैं। अरे सर गजब बात है, इनके भी ऊपर होता है। हमने कि क्यों नहीं होगा भैया, उसे मुख्य सचिव कहते हैं। और सर जहाँ पहला शब्द जुड़ जाता है तो सवाल इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहली महिला मुख्य सचिव बनी है सर, कहाँ की बनी है सर? हमने कि पंजाब की बनी है सर। पंजाब, पंजाब तो सर सुना है हमने कि 5 नदियां होती हैं, उसे हम पंजाब कहते हैं। अच्छा सर पंजाब वो है? हमने कि जी हाँ सर। सर ये जो महिला है ना बिनी महाजन, इनके हस्बैंड ये भैया सर डीजीपी हैं। अच्छा सर डीजीपी हैं? हमने कि जी हाँ सर डीजीपी हैं। सर पंजाब है तो पंजाब थोड़ा दिखाना दो आप, हमने गजब बात कर दी। लो सर ये तो पहले बिनी महाजन देखिए आप, इनके पति भैया हस्बैंड देखिए सर। महिलाएं भी बहुत सारा कुछ कर जाती हैं। ये सर आग होती है अंदर, जो आग सर सपनों को पूरा कर देती है। ये आग जलती रहती है सर, ये बुझने वाली आग नहीं होती है। आपके अंदर आग क्या होती है सर? आज वीडियो को सेशन को देख लेंगे, 4 दिन आराम कर लेंगे। इन जैसे महिलाओं से, इन जैसे लोगों से सर सीखिए। इन लोगों की आग कभी बुझती नहीं है सर, सपनों में भी आग चलती रहती है इनके। बड़े सर आगे सर ये है, यही आग सर मुझे भी उत्साह करती है। मैं आपके लिए सर बताना कितना बेहतरीन सवाल बना करके आंसर कर दें। मेरी बात समझना ध्यान से सर, सवाल बना करके आंसर कर दें, हम कितने सेकंड में खत्म कर देंगे इस सेशन को? अरे सर आराम से बहुत जल्दी सेशन खत्म हो जाएगा। हमने कहा फिर हम ये सोचते हैं कि इस क्वेश्चन से क्या का परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया अतिरिक्त जानकारी बन सकती है। सर उसे हम ढूंढ ढूंढ करके आपके सामने लाते हैं। बताएं सर गजब बात आपको एक। हमने की जी हाँ, आज बहुत सारी देखना रोचक जानकारी अभी सिखाते हैं। सर पंजाब, हमने की जी हाँ प्यारा सा पंजाब है साथियों। हमारा सेशन लंबा होता है हम जानते हैं, पर सर जानकारी क्वेश्चन कितने होते हैं। अरे सर पंजाब, हमने कहा ये पहले तो आप ये देखिए सीमा किससे मिलाता है। पंजाब सर राजस्थान से भी सीमा मिलाता है, हरियाणा से भी मिलाता है, हिमाचल प्रदेश से भी सर, इधर जम्मू कश्मीर से थोड़ा बॉर्डर साझा कर लेता है ये। ठीक है सर। हमने कहा ये पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है। सर यहाँ से हमने बहुत सारी नदियाँ निकलते हुए पढ़ा है। हमने गजब बात पढ़ी आपने। सर बता देंगे थोड़ा? हमने कहा हमने ऐसा प्रयास कर दिया है कि आप सपनों में भी सो जाना, फिर नदियाँ बोल नहीं सकते हैं। सर नदियाँ नहीं बोल सकते? हमने कि जी हाँ नहीं बोल सकते, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। देखिए थोड़ा सिंधु नदी तंत्र आज हम आपको डिस्कस करा देते हैं, क्योंकि पंजाब यहाँ पर ही है। पंजाब से इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ होकर के जाती हैं मित्रों। ये प्रयास मैं बार बार कहूँगा, मेरा कैसा लगा सर? हम क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि हमारी शुरुआत है सर अभी। ठीक है, शुरुआत में सर बोलना पड़ेगा। आप लोग बिना बोले कुछ काम करते नहीं, ये हमें पता है अच्छे से। इस वजह से प्लीज़ वीडियो को सेशन कर दें सर, वो शेयर कर दें मेरे प्यारे साथियों। ये प्रयास आसान नहीं है इतना जो आपको लगता है। सर सिंधु नदी तंत्र की बात करें, अब गजब से देखना कितने बेहतरीन तरीके से मैंने आपके लिए लेकर के आया हूँ। सर सिंधु नदी ये 3 देशों से होकर के बहती है। हमने किन किन देशों से? अरे गजब बात है ना सर। चीन से बहती है, भारत से बहती है, पाकिस्तान से बहती है। सर एक बात बताए ना हम आपको, हमने की जरा देखना मेरे द्वारा जो प्रयास है कैसा लग रहा है आपको। चीन से तो ये सर निकलती है, भारत से होकर के आती है, पाकिस्तान में जाकर के सर ये प्यारा सा जो अरब सागर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर गिर जाती है। सर दिखाओ तो थोड़ा मैप पर, हमने की जरा देखना ये। सर अब देखना मेरे प्यारे साथियों मैंने कैसा प्रयास किया है। चेमा यंगडंग ग्लेशियर जो तिब्बत में चीन में है ना साथियों, यहाँ से निकली, देखो चाइना से एक देश हुआ सर, जा कर के ये जम्मू कश्मीर होते हुए जा कर के ये इंडिया में पड़ता है, तो भारत से भी निकली और जा कर के सीधी पाकिस्तान होते हुए सर अरब सागर में गिर गई। इसकी लंबाई पूछी जाती है सर 2880 किलोमीटर है। सर गजब तरीका है आपका। हमने कि अभी रुकिए ना थोड़ा यार,
लोड क्यों लेते हो सर? ये सारी गाथा हमने लिख दी है, हम पढ़ेंगे नहीं, टाइम हम वैसे भी बहुत सारा लेते हैं, आपको रीड कर लेना चाहिए, बहुत ही रोचक जानकारी है सर। बिल्कुल। सिंधु नदी, ये सर नीचे क्या लिखा है, हमने कहा सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां मिल जाती हैं। हमने की जी हाँ सर, दिखाए ना आपको, हमने की बिल्कुल देखना सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये थोड़ा ये मिट जाए तो काम बन जाए यार, मिट जाएगा सर। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट सर, ये मैं साफ कर देता हूँ। बिल्कुल गजब काम सर, ये है ठीक है सर। ये देखना झेलम नदी, अरे सर क्या बात है, मैंने कि मित्रों ध्यान देना है आपको सर, क्या ध्यान देना है, हमने की झेलम लटकी हुई है अभी, बिल्कुल लटकी हुई है सर। यहाँ से निकली चिनाब नदी, चिनाब में मिलती कौन सी है, झेलम मिलती है आकर के, चिनाब में मिली झेलम बहन। झेलम ने कहा बहन हम भी चलेंगे आपके साथ। चिनाब ने कहा बहन आ जाओ, हम चलेंगे किसके पास, हमने की सिंधु नदी के पास। चिनाब ने कहा झेलम से हम तो भैया सिंधु के पास जा रहे हैं। झेलम ने कहा बहन हम भी तो वही जाना चाहते हैं, तो चलो आ जाओ, साथ साथ चलेंगे ना, क्या दिक्कत है। हमने की ठीक है, अच्छी बात है सर। इधर से आती है रावी नदी, रावी नदी भी किस में मिली है सर, चिनाब में मिली है। गजब की बात है सर, देखिए जरा मेरे द्वारा प्रयास। मानसरोवर झील जो तिब्बत में है सर, राकसताल से निकलती है। सतलज नदी जो सर इंडिया होते हुए बिल्कुल सर जा करके कहाँ मिल जाती है, पाकिस्तान में सर, चिनाब नदी में मिल जाती है। मित्रों ये प्रयास कैसा लग रहा है, बहुत अपार मेहनत के बाद चीजें बनती हैं सर, आसान नहीं है सर। एक बात और बताए ना, ये क्रम लगाने के लिए पीसीएस में आता है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। और सर जब सतलज आती है ना, इसमें छोटी सी प्यारी सी ब्यास नदी मिल जाती है सर। गजब बात बताए ना आपको, हमने की जी हाँ सर, ब्यास नदी जिस जगह मिलती है ना, नहीं बिल्कुल मिलती है, उससे सर एक इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान में बहती है। और सर सवाल तो ये कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है सर, 10 सवाल नहीं होते हैं, मैं जानता हूं, मैं 200-300 सवाल कराता हूं आपको 1 घंटे में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है सर। ये सर प्रयास बहुत मेहनत के बाद बनता है, फिर आप कमेंट नहीं करते हैं तो उत्साह हमारा डाउन हो जाता है सर। तो क्या पढ़ा आपने, सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, उसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सर, ये मैंने प्रैक्टिकली विद मैप पर आपको समझाया है। सिंधु भैया चिनाब बहन, सबका बहनों को मिला करके पानी जा करके सिंधु नदी में छोड़ देती है। सिंधु नदी बड़ी बहन है, जा करके अरब सागर में मिल जाती है। बड़े सर आगे बिल्कुल। और सर सिंधु नदी में श्योक नदी मिलती है, हमने श्योक पढ़ाई थी, गलवान सीजन पढ़ाया था। गलवान नदी श्योक नदी की सहायक है, जहाँ हमारे भैया शहीद हुए थे बहुत सारे लोग। मेरे प्यारे साथियों बढ़े आगे, इसे हम पंचनद कहते हैं, जरा देखिए ध्यान से, बिल्कुल बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है सर, भारत 77वें स्थान पर रहा है सर। पहले पर कौन रहा है, हमने की ब्रिटेन रहा है सर। सवाल बना हम तो जानते ही नहीं है स्विस बैंक होती क्या है, हमने कहा ये स्विट्जरलैंड की बैंक है सर। आपको मैं एक लाइन में समझाऊंगा, टाइम बहुत ले लिया मैंने वैसे भी सर। स्विस बैंक को मैं कम शब्दों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बल लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा और आपके अच्छे से समझ में आएगा सर। जो विजय माल्या पढ़ा ना आपने, विजय माल्या को जानते हैं ना आप सर, बिल्कुल जानते हैं। अरे सर वही घोटाला करने वाला, हमने कहा मैं कम शब्दों में आपको बताऊं, मैंने लिख करके भी बहुत सारी जानकारी आपको दी है, आपको रीड कर लेनी चाहिए। स्विस बैंक सर पैसे वाले लोगों की बैंक होती है, जो काला वो भैया धन कमाते हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं ना सर, यहाँ पर स्विस बैंक में जमा करते हैं। बताते हैं कि स्विस बैंक में सर पैसे भी बहुत सारा आसान है, जैसे हम बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं ना एसबीआई में, ऐसे ही स्विस बैंक में खाता खुलता है सर। यह गोपनीयता बहुत ज़्यादा है, जो सर बहुत सारा पैसा उस तरीके से कमाते हैं, ये पैसा इसी बैंक में रखते हैं, क्योंकि यहाँ गोपनीयता इतनी ज़्यादा है कि किसी भैया ये बैंक वाले को भी पता नहीं होता है कि होल्डर का नाम क्या है। ठीक है सर, जो कालाबाजारी करते हैं, काला धन कमाते हैं, माल्या जैसे पैसा लेकर के भागते हैं सर, ये सारे के सारे लोग स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं। इसलिए स्विस बैंक को भी बहुत सारी धनी बैंक वर्ल्ड की माना जाता है। 77वें नंबर पर आए, पहले पर सर ब्रिटेन रहा है। बड़े सर आगे हमने ये जानकारी दी है
प्यारे मित्रों पढ़ लेना है। जिस तरह हमारा बैंक में पढ़ देता हूँ एक लाइन में सर, जिस तरह हमारा बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, आईसीआईसी बैंक में, उसी तरह स्विस बैंक भी इस तरह का ही एक बैंक है जिसे यूबीएसई, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड सर नामक फाइनेंस कंपनी द्वारा इसे संचालित किया जाता है। जैसा कि नाम से विदित है, यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक विश्व स्तरीय बैंक है जो अन्य बैंकों के नियमों एवं कार्य प्रणाली से थोड़ा भिन्न है। यदि हम यह कहें कि स्विस बैंक केवल धनी पूंजीपतियों, राजनेताओं आदि के लिए चोरी का वीआईपी बैंक है तो ये गलत कहना नहीं होगा। ऐसा देखना सर, चोरी जो पैसा कमाते हैं, ऐसा क्यों कि इसके बारे में आगे बताएंगे। क्योंकि एक आम आदमी स्विस बैंक में धन जमा कराना तो दूर अपना खाता तक नहीं खुलवा सकता है। बताते हैं सर, कम से कम 76 लाख रुपया खाता खुलवाने में लगता है पहले, और 21,000 रुपया तो प्रत्येक साल का पैसा रखाने के लिए दिया जाता है सर। ठीक है सर मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कोरियाई युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? सर 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। किसकी सर? कोरियाई युद्ध की मनाई गई। अरे सर कोरिया वही तो हमने की, जी हाँ, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं हमने की, बिल्कुल सर। जो प्योंग वो क्या नाम है उनका, उंग वाले सर, हमने की बिल्कुल नॉर्थ कोरिया वाले सर, हमने, जी हाँ सर, उनका वहाँ पर 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है सर। जी हाँ 70वीं वर्षगांठ मनाई है सर। हम बताएं आपको, थोड़ी सी कहानी है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, हम जल्द 1-2 मिनट में आपको सुना देते हैं सर। ये तो पहले देखिए आप कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, किम जोंग उन वाले नॉर्थ कोरिया वाले हैं सर, प्योंगयांग है साउथ कोरिया सर, ये सियोल है। हम ले चलते हैं आपको भैया सर, हम नहीं जाएंगे नॉर्थ कोरिया, हमने कहा अरे यार साउथ कोरिया ना, चलो थोड़ा हमारे साथ सियोल चलते हैं ना, अपना सियोल घूमने। हम कहाँ ले जा रहे हैं किम जोंग उन के पास? ठीक है सर। सर इसे 38 पैरेलल लाइन तो पहले अलग करती है जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, एक देशांतर रेखा होती है भैया सर, यालू रिवर है। अरे सर बिल्कुल, ये सर प्यारा सा जापान है। वंस अपॉन ए टाइम, सर कहानी सुन लीजिए थोड़ा, वंस अपॉन ए टाइम 1910 की बात है, मतलब सर 1910 की बात है सर। ये जापान के अधीन हुआ करता था, कौन सर? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने कहा जापान के पास ना तो कोई खेती थी भैया, यहाँ खेती करने के संसाधन नहीं थे। जापान बहुत ही सर धनाढ्य देश था। ये सर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अपना कृषि फार्म माना करता था। यहाँ जाकर के ये खेती करने लगे। हम लोग नहीं करते हैं सर, कहीं खेती करते हैं और फिर ज़्यादा दिन हो जाए तो उसकी झड़प लेते हैं सर। अपने मेड़ होती है ना जो खेत को रोकने वाली, सर काटते काटते उसके खेत में पहुंच जाते हैं। इसी तरीक़ा से भैया जब जापान नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर अपना अधिकार करने लगा, कब से? 1910 से सर, 1910 में, बिल्कुल सर। इसे सर यहाँ पर खेती करने लगा तो इसने पहले तो खेती की सर, खेती करते करते बहुत सारी खेती ले ली, और लेने के बाद सर बहुत सारी खेती तो इसने झड़प ली। और सर झड़प लेते हैं पैसे वाले लोग तो भैया, कृषि फार्म था इसका। सीधा सा सिद्धांत है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इसका कृषि फार्म था। अच्छे से शासन कर रहा था सर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। बात सी सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चला? 1939 से लेकर के 1945 तक चला था मेरे प्यारे साथियों। सर इसमें हुआ क्या, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आराम से सर इसके अधीन थे जापान के। जब युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सर, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजेता राष्ट्र थे सर, हम बताएं ना आपको, जापान पर सर यदि अमेरिका बम नहीं गिराता नागासाकी हिरोशिमा पर, आपने पढ़े थे ना लिटिल मैन फैट मैन, जी सर, ये नहीं गिराता सर तो आज इंडिया भी जापान के अधीन होता मेरे प्यारे साथियों। बहुत लंबी कहानी है इसकी, हम किसी दिन और सुना देंगे आपको सर, हम कम शब्दों में सुनाने की आपको बात कर रहे हैं। जब बम गिराए भैया तो ये जापान पर जहाँ जहाँ अधिकार किया था जापान ने, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर, सर यहाँ से ये पीछे अपने घर भागने लगा। घर कहाँ पर सर? जापान भागने लगा। बिल्कुल सर, हमने कहा जब जापान यहाँ भागने लगा ना यहाँ पर, तो सर ये स्वतंत्र हो गए। फिर स्वतंत्र हो गए सर तो विजिट राष्ट्र थे। विजिट राष्ट्र कौन थे सर? हमने कहा फ्रांस था, यूएसए था, ब्रिटेन था, और ये सर अपना यूएसएसआर हुआ करता था तब। ये यूएसए नहीं, वो सॉरी रसिया नहीं था, यूएसएसआर हुआ करता था, संयुक्त सोवियत रूस हुआ करता था सर। तो ये जो सर थे, क्योंकि टाइम सर कम है, हम वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से बहुत जल्दी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। सर हुआ क्या कि इन्होंने इसका बंटवारा करना शुरू कर दिया। किसका? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। सर ये विचारधारा कैसी थी? अपने विचारधाराओं के ऊपर अमेरिका सर पूंजीवादी था, वो कहता था कि जिनमें इंटेलिजेंट होगा वो सर काम करेंगे, और ये साम्यवादी लोग थे रसिया वाले। तो सर ये बंटवारा हुआ, हम बताएं आपको सर 1950 में युद्ध हुआ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, बिल्कुल हुआ सर। तो एक वीडियो में आपको दिखा देते हैं, थोड़ा जगह इसे देखिए सर।
बहुत सारी कहानी हम किसी दिन और सुनाएंगे नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की स्पेशल, क्योंकि टाइम बहुत है। सर देखिए ध्यान से, 1950 में जब युद्ध हुआ, जरा वीडियो को ध्यान से आप समझ नहीं पाएंगे, अभी चलेगी। 1951 से होते हुए सर नॉर्थ कोरिया इसको, साउथ कोरिया को सर दबाते दबाते इसके घर तक आ गया। जरा देखना, ये लाल कलर वाला है नॉर्थ कोरिया। सर ये 1950 में शुरू हुआ था, मैं जरा एक बार और दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए 1950 में सर ये जुलाई आई, सर वहाँ से आते होते अगस्त तक ये पूरा इतना जो हरा दिखा अभी, ये बचा था सर। मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान से देखना, फिर देखना ध्यान से, इस वीडियो को पॉज करके देखना। 1950 से युद्ध शुरू हुआ, 1950 से 1951-52 तक सर ये देखना बिल्कुल। सर हुआ क्या फिर 1951 में जाते जाते साउथ कोरिया ने भी, क्योंकि भैया यहाँ युद्ध हुआ तो अमेरिका ने कहा ये हमारे साउथ कोरिया में युद्ध कर रहे हैं तो हम अपनी सेना जाकर के खड़ी कर देंगे। अमेरिका ने यहाँ सेना लगा दी, देखना इतना साउथ कोरिया बचा था। तो भैया फिर साउथ कोरिया वाले लोग इसे पेलते ले गए, और अभी देखा आपने चीनी बॉर्डर तक घुस गए थे। तो भैया चाइना वाली भी सेना लग गई थी। तब ये डीमिलिटराइज जोन किया गया था। 1963 में सीज वार हुआ था सर, तो विराम हुआ युद्ध का। ठीक है सर, ये थी कहानी, हम किसी दिन अच्छे से समझाएंगे आपको। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2019-20 का खिताब किसने जीता था? सर लिवरपूल ने जीता है। ये 30 साल बाद ऐसा हुआ है। ठीक है सर, बढ़ते हैं, ए ऑप्शन सही है। ठीक है सर, बिल्कुल। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, सर बहुत सारा आज टाइम ज़्यादा हो गया है। 4 जून को हम सर इसी आपके मनोबल में घुर जाते हैं। घुल कैसे जाते हैं सर? पढ़ाते पढ़ाते टाइम का ध्यान ही नहीं रहता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की सारे के सारे आपको रीड कर लेने चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इस सारा का सारा PDF कंटेंट फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम सुशील स्टडी पर। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।